So students, using the above rules of image formation, the ray diagram for the image formed for different positions of an object are given below. Right. So first I will tell you that is there are 6 cases. Okay, and in which 5 cases will give you real and inverted image, and only 1 case will give you a virtual and erect image. Right. So let's start. First case is when object is at infinity. राइट ओके, तो व्हाट इज द इमेज फॉर्मेशन? तो इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? लाइक यूजिंग द एनी 2 रूल्स, ओके, विच वी हैव डिस्कस्ड इन अवर लेक्चर्स. राइट, लेट्स से दिस इज कॉन्केव मिरर, दिस इज पॉलिश सरफेस, एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, राइट. तो दिस इज पोल, फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. राइट. तो ऑब्जेक्ट कहां पे है आपका? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है आपका. आपने क्या करना है? रे डायग्राम फॉर्म करना है. ठीक है, आपके पास एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पे? इंफिनिटी पे है. तो रे डायग्राम बनाइए और इमेज की इंफॉर्मेशन दें कि हाउ टू इमेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, एंड व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज. राइट. तो हाउ टू फॉर्म. तो सर लेट्स स्टडी. आओ सीखते हैं. तो इसमें क्या है? आपका ऑब्जेक्ट कहां पे? इंफिनिटी पे है. ठीक है, ये आपका इंफिनिटी है. ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट कोई इंफिनिटी पे है और आपको ये पता है ना, अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो आपकी जो भी रेज आएंगी वो क्या आएंगी? ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. जो भी रेज आएंगी इंफिनिटी, अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो आपकी रेज पैरेलल ही आने वाली है प्रिंसिपल एक्सिस से. राइट. तो सो एक रे आई आपकी पैरेलल स्ट्राइकिंग द मिरर, एंड इट्स आपको पता है रूल से कि ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी कहां से? फोकस पॉइंट से. ठीक है, इमेज अच्छा बनाना. ये आपकी इमेज हो जाएगी, फोकस हो जाएगी कहां से? स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट होके जाएगी फोकस से. राइट. सेकंड इमेज आपकी पैरेलल ही जाएगी इस तरीके से. ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी फोकस से. ठीक है, तो यहां पर आपकी इमेज बनेगी. राइट. यहां पर आपकी क्या बनेगा? इमेज बनेगा. बिकॉज व्हेन द 2 रेज आर मीट एंड अपियर्स टू मीट एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट विल बी इमेज फॉर्म्ड. राइट. तो यहां पे आपकी जो रेज आई, एक रे पैरेलल रे ये है. ठीक है, स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट हो गई इस डायरेक्शन में, ये इंसिडेंट रे आई रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में आपकी बैक हुई. तो एक यहाँ पे मीट कहां के? एट ए प्रिंसिपल फोकस. बिकॉज आपको पता है आपके रूल्स क्या कहते हैं जो इमेज फॉर्मेशन के हैं. कोई भी रे अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आपके स्ट्राइक होने के बाद कहां से निकलेगी? फोकस से निकलने वाली है. ठीक है, तो आपका यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन क्या होगा? पोजीशन क्या हो जाएगी? पोजीशन इमेज फॉर्मेशन में क्या देखेंगे? इंफॉर्मेशन में पोजीशन, साइज एंड नेचर. राइट. तो पोजीशन क्या होगा इस पर? आप पोजीशन मीन्स आपका ऑब्जेक्ट है कहां पर? तो ये कहां पर है? इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका? एट फोकस. ठीक है, एट प्रिंसिपल फोकस. यहीं पे तो आपकी इमेज फोकस पे है. मीन्स पोजीशन ये बतानी है कि कहां पे सिचुएटेड है, कहां पे प्लेस्ड है. ठीक है, एट फोकस. साइज क्या है इसका? देखो, अब जब भी आपका पॉइंट फोकस पे ही बन रहा है ना, तो फोकस पे क्या पॉइंट साइज की इमेज बनेगी आपकी. तो क्या बनेगी? हाईली डिमिनिश्ड बोलोगे इसको आप. HIGHELY, हाईली डिमिनिश्ड. बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड. ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, DIMINISHED. ठीक है, और व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इमेज? अब इमेज का नेचर क्या होगा? जैसे कि हमने फर्स्ट भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके इस केस में देयर आर 6 केसेस इन विच 5 केस विल गिव द इन रियल एंड इन्वर्टेड, एंड ओनली 1 केस विल गिव यू अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. राइट. तो यहाँ आपको ये पता है ना, रियल और इन्वर्टेड इमेज, व्हाट इज द रियल एंड इन्वर्टेड एंड व्हाट इज द वर्चुअल एंड इरेक्ट. राइट. we have discussed in previous lectures also, right? So go in my YouTube channels and go in playlist, okay? Class 10 science physics, okay?
तो सो वॉच द वीडियोज। ओके, सो आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज क्या होगी, जो आपकी मीट एक्चुअल में मीट करेगा, दैट इज द रियल और इन्वर्टेड, राइट। और जो आपका अपियर्स टू मीट करेगा, दैट इज द वर्चुअल एंड इरेक्ट। मीन्स आपको लगेगा कि हाँ ये आगे मिलेंगी, बट आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यही है। मीन्स जो भी आपका टूवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग साइड आपकी जो भी इमेज बनेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की टूवर्ड्स जो भी आपकी इमेज बनेगी, वो आपकी हमेशा क्या रहने वाली है, आपका रियल और इन्वर्टेड ही रहने वाली है, राइट। तो सो आपका यहाँ पे इमेज क्या हो जाएगा, इमेज नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, राइट। सेकंड केस, अब आप सेकंड केस पे जाएंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज सी, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी मीन्स सी, सेंटर कर्वेचर, राइट। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है सेकंड केस में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बियॉन्ड है, राइट। ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, ठीक है। ये आपका ले लिया हमने, दिस इज ए कॉन्केव मिरर एंड दिस इज पॉलिश सरफेस। ओके, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस एक काम करेंगे, जब मैं आपकी रेज ड्रॉ करूंगा उसी टाइम पे हम फोकस लिख लेंगे, ठीक है। आपका एक इंफिनिटी है बियॉन्ड सी, यहाँ पर आपका एक अपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ठीक है। एक रे आई प्रिंसिपल इस तरीके से, ठीक है। आपको जैसे रूल के अकॉर्डिंग आपने एक रे पास करवानी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर द स्ट्राइकिंग दिस रे रिफ्लेक्टेड पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट, ठीक है, दैट इज एफ, राइट। और सेकेंड वी हैव टू ड्रॉ फॉर द टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट के टॉप से स्ट्राइकिंग द पोल। ओके, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। ये आपका इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये इमेज फॉर्म हुई आपकी, दिस इज, ये था लेट से ए बी, तो आपका इमेज जो बनेगी ए डैश एंड बी डैश, राइट। तो आप इसका पोजीशन देखेंगे, इमेज इंफॉर्मेशन देखेंगे, राइट। आपका जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, बियॉन्ड सी पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। आपके एक अकॉर्डिंग टू रूल्स हमने क्या किया, एक रे पास करो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दिस रे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक passing through focus, principal focus, and second ray is striking on the pole of the mirror, and after that reflected is at the same angle, ठीक है। and they both light rays meet at a point, ठीक है, when image formed। तो a dash b dash की आपकी एक इमेज बन गई, राइट। तो सो इसकी पोजीशन क्या होगा, पोजीशन, साइज और इमेज। तो इसमें पोजीशन क्या होगी, पोजीशन, साइज और नेचर, राइट। पोजीशन क्या होगी, कहां पर है आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपकी इमेज बनी है कहां पे बनी है, देखो अकॉर्डिंग टू फिगर सी और एफ के बीच में बनी है। तो आप लिख सकते हैं इसको बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, राइट। और व्हाट इज साइज क्या होगी इसकी, देखो साइज क्या है आपकी, साइज मीन्स आपकी साइज ना, इसमें जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो आपकी जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी वो क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, मीन्स छोटी साइज बनेगी। इससे छोटी बन रही है अभी, वैसे भी आपको दिख रहा है इससे छोटी बन रही है, ठीक है। अगर आप एक अच्छे से अगर फिगर को ड्रॉ करोगे तो आपको ये फिगर इससे छोटा दिखाई देगा, तो साइज आपकी क्या होगी, डिमिनिश्ड, ठीक है। ठीक है, यहां पर हाईली डिमिनिश बनेगी, इसमें डिमिनिश साइज बनेगा आपका, ठीक है। नेचर क्या है आपका, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है।
रियल मीन्स आपका जो अपियर्स टू मीट, आपकी जो एक्चुअल में रे मीट हो रही है ना, दैट इज द रियल। और इन्वर्टेड मीन्स देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट था ए बी और आपकी इमेज क्या बनी है, ए डैश बी डैश बनी है। अब इमेज जब बनी तो ए ऊपर आ गया, बी नीचे आ गया, तो यही तो इन्वर्टेड है आपका, है ना। जैसा कि हम हमारा फिगर, हम अगर किसी आपको अपने को कॉनकेव मिरर्स में देखेंगे, हमारा अगर इमेज दिखेगी तो हमारा सिर कहाँ नीचे दिखेगा, पांव ऊपर दिखेंगे, राइट। तो यही आपकी इन्वर्टेड इमेज होती है। मीन्स इसमें होता क्या है, यहाँ पे एक स्क्रीन को प्लेस करते हैं, ठीक है। एक स्क्रीन मीन्स पर्दा, जैसे आप वेब सिनेमाज में देखते हो, ठीक है। स्क्रीन देखते हैं और यहाँ से आपकी लाइट रेज आती है, ठीक है। स्ट्राइक आफ्टर स्ट्राइकिंग दे विल रिफ्लेक्टेड एट ए पॉइंट, दैट इज द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखें, व्हाट इज थर्ड? थर्ड इज ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट एट सी। अब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, राइट। सो लेट्स तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, एंड दिस इज अ कॉनकेव मिरर लाइक दिस, ओके। यस, इफ यू, अगर आप इसे विद द हेल्प ऑफ स्केल्स एंड विद द हेल्प ऑफ कंपास से अगर फिगर को ड्रॉ करेंगे तो एक अच्छा फिगर बनेगा आपका, ठीक है। तो आप उसी से ड्रॉ करिए, तो आप यू विल बेटर अंडरस्टैंड, आप अच्छे से समझ पाओगे इसको, राइट। आपका पॉइंट कहां पर है, एट द सी पे। सी पे आपका ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, ये ए बी, जस्ट सी पे ऑब्जेक्ट है आपका। लेट्स से इट्स ए एंड दिस बी, ठीक है। लेट्स से ए एंड बी आपका कोई ऑब्जेक्ट है, राइट। दिस इज अ पोल, ये आपका पोल है, ठीक है। अभी ऐप देख लेंगे कहां पर बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स एक रे आपने पास करवाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस वे में इंसिडेंट रे पास हो गई फोकस से, दैट इज द पॉइंट ऑफ फोकस, राइट। फोकस आपको ही पता है ना, फोकस कहां पर होता है ना। इज द radius of curvature, focus point, this is a radius of curvature C and P, and F and P is the focus, right, and F is equals to R by 2, okay। तो सो ये इमेज और ये डिस्टेंस इक्वल होती है, तो आप इस अच्छे से स्केल विद द हेल्प ऑफ स्केल बनाओ इसको, राइट। फोकस पॉइंट कहां होता है आपका, F और C के बिल्कुल बीचों बीच होता है, राइट। जो डिस्टेंस ये होती है वही डिस्टेंस ये होती है, ओके। एंड द सेकेंड रे हम पास करा देंगे इसमें, विद द स्ट्राइकिंग ऑन द पोल, ठीक है। रिफ्लेक्शन होके इस तरीके से आ जाएगा, ओके। तो ये फिगर कुछ इस वे में बनेगा, ये आपका है, ये आपकी रे आई इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके आ गई यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे इस जस्ट इसके नीचे आपकी इमेज बनने वाली है, ये आपको याद भी रखना चाहिए, ठीक है, कि आपकी इमेज कहां पे किस केस में कैसे बनेगी। ये तो आपको इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करना है, ठीक है, बट आपको इमेज इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज पता होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज, व्हाट इज द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट एट सी, जब आपका ऑब्जेक्ट सी पे है तो आपका इमेज क्या बनेगा, पोजीशन होगी आपकी, पोजीशन क्या होगी, एट सी। आपका देख लो ना, बिल्कुल सी पे ही बनी हुई है, जस्ट इसी के नीचे बनेगी, ठीक है, एट सी। तो क्या लिखोगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर या एट सी, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पर है तो आपका इमेज भी सी पर ही बनने वाली है, राइट। साइज, साइज क्या होगी आपकी, अब देखो यहां पर साइज क्या होगी, सेम एज द ऑब्जेक्ट, ओके, एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आपकी जो इमेज बनेगी उसी साइज की बननी है, जिस साइज की का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की आपकी इमेज बननी है, ठीक है। और नेचर क्या होगा इसका, यस, नेचर आपका क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। पोजीशन एट सी, साइज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट का बनेगा, नेचर होगा इसका रियल और इन्वर्टेड, ओके। तो प्लीज
राइट ऑन योर नोटबुक्स आफ्टर वी विल इरेज देम, ठीक है, ओके। And the fourth point, when the fourth object is between C and F, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो आपका जब ऑब्जेक्ट किस पे था, इंफिनिटी पे था, तो आपकी जो साइज बनी थी, आपका जो पोजीशन बना था फोकस पे बना था, राइट। जब आप कहां पे ले आए, एज बियॉन्ड सी, ठीक है, सी के बियॉन्ड लेके आए जस्ट, तो आपका इमेज कहां पे बना, बिटवीन सी एंड एफ, राइट, ओके। एंड आपका जब पोजीशन कहां पे था, जब ऑब्जेक्ट सी पे था, ठीक है, आपका मीन्स इमेज इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट आ रहा है, ओके। इमेज जस्ट इमेजिन दैट आपका जो ऑब्जेक्ट है लेफ्ट से राइट की साइड आ रहा है, राइट, और आपकी जो इमेज की साइज है वो आप कहां से आ रही है, राइट से लेफ्ट की ओर आ रही है। देखो जब आपका ऑब्जेक्ट सी पे था तो कहां पे इमेज बन गई आपकी, सी पे बन गई, बिल्कुल एट द सी पॉइंट पे, ठीक है। अब आपका जो इमेज है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ है, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज अ कॉनकेव मिरर, इस पॉलिश सरफेस, पॉइंट पी, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, इज बिटवीन सी, इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, एफ क्या है यहाँ पे, एफ ये होगा आपका, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस यहाँ पे है, सी एंड एफ के बीच में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को फॉर्म करेंगे, लेट दिस इज अ ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ए एंड बी, राइट। फॉर एक लाइट रे फॉल्स करी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये आएगी आपकी फोकस से पास हो जाएगी, राइट। सेकेंड रे हम क्या करेंगे, सेकेंड रे को हम फॉल कराएंगे ऑन द स्ट्राइकिंग ऑन द पोल ऑफ ए, इस तरीके से मीट करेगी कुछ यहां पे, ओके, गॉट इट। तो आपका जो फिगर जो आपका बनने वाला है, और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन कहां पे, बियॉन्ड सी, सी के पीछे है आपको, ठीक है। और इमेज की साइज क्या बन रही है आपकी, लार्ज बन रही है, ओके। तो ये आपको ना इसकी इमेज फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज आपको पता होना चाहिए कि किस केस में कहां पे क्या ऑब्जेक्ट बनने वाला है, ठीक है। उसी टाइप से आप अपने इमेज को फॉर्म करिए, बिकॉज, ठीक है। तो पोजीशन कहां पे है आपका इसमें, फोर्थ केस में बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज क्या है आपकी इसमें, लार्ज साइज बनेगी, एनलार्ज बोल सकते हैं इसको आप, बड़ी साइज बनेगी आपकी, अपनी जो एक ओरिजिनल जो आपकी इमेज थी उससे बड़ी साइज बनेगी, ठीक है। नेचर क्या होगा इसका, यस नेचर तो यही रहने वाला अभी, रियल एंड इनवर्टेड, क्योंकि यहाँ पे एक आपकी मिरर है, मिरर पे आपकी देखो ए बी था, यहाँ पे ए डैश बी डैश बन रहा है, राइट, ओके। नाउ लेट्स व्हेन वी टॉक अबाउट फिफ्थ केस, वी हैव ऑब्जेक्ट एट एफ। जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पे है, जस्ट फोकस पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ था, तो आपका जो नेचर जो साइज था एनलार्ज था, और पोजीशन कहां थी, बियॉन्ड सी, ठीक है। अब आपका क्या है, ऑब्जेक्ट एट एफ, आपका ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, एफ पे आ गया, फोकस पे आ गया, ठीक है। तो आपकी इमेज कहां पे फॉर्म होने वाली, देखो आपने फिगर बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अ पोल, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस एंड सी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पे, जस्ट फोकस पे। तो फोकस से अकॉर्डिंग टू रूल आपने एक पैरेलल टू रे पास करवाई, और ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे रिफ्लेक्टेड बैक, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है। ये आपको रूल्स बताता है। सेकेंड रूल्स क्या कहता है, अगर आप रे फास्ट स्ट्राइक करवाओगे पोल पे, ओके, आफ्टर दैट रिफ्लेक्टेड, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होगी इट सेम एंगल, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये रे कहीं पे भी नहीं मिलने वाली, ठीक है, बिकॉज बोथ रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। ये रे क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है, और ये अगर कोई भी लाइंस अगर पैरेलल टू ईच अदर है, तो आपको ये भी पता है कि ये किसी भी पॉइंट पे आपका मीट नहीं होने वाली है, राइट। तो सो आपकी जो इमेज बनेगी कहां बनेगी, कहीं ना कहीं तो जाके मिलेंगी, कहीं ना कहीं मीन्स दैट इंफिनिटी। तो पोजीशन क्या होगा आपका यहाँ पे, एट
इंफिनिटी पे, ठीक है, इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी, ठीक है, पता नहीं कहां मिलेंगी लेकिन इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी। साइज क्या होगा, हाईली, अब देखो इंफिनिटी पे है, पता नहीं कितना हाई होगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, हाईली एनलार्ज, ठीक है, खाली एनलार्ज नहीं लिखेंगे, हाईली एनलार्ज, राइट। और व्हाट इज द नेचर, नेचर क्या होगा, नेचर तो कहा इमेज किस साइड बन रही है, रिफ्लेक्टिंग द इमेज टूवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग साइड बन रही है ना, तो आपका इमेज क्या है, इमेज तो रियल और इन्वर्टेड ही होने वाली है, रियल एंड inverted. Are you getting my point? Okay. So now move in the last case. Okay. What is that? That is the object is object 6 case है आपका, object is between F and pole. ठीक है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, ठीक है। लेट्स ड्रॉ रे डायग्राम, प्रिंसिपल एक्सिस जैसे, ठीक है, आपका दिस इज अ कॉन्केव मिरर, रिफ्लेक्टिंग पॉलिश सरफेस, राइट, दिस इज पोल, दिस इज एफ एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, आपका ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है, आपका ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है, बिटवीन एफ एंड पी के बीच में, यस जी, सपोज यहां पर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेट्स ए एंड बी, राइट। सो अकॉर्डिंग टू रूल, एक तो ये जाने वाली है, कहां से इसमें पास करेगी, फोकस से पास करने वाली है, लाइक दिस, ठीक है। सेकंड, स्ट्राइकिंग ऑन द पोल, ठीक है, आफ्टर दी ट्रेसेस कहां जाने वाली है, इस तरीके से जाने वाली है, ओके। तो इन फिगर आप देख सकते हैं कि आपकी जो रे है, एक तो प्रिंसिपल फोकस से इस तरीके से पास हो गई, ओके। सेकंड रे आपकी कहां से चली गई, इस तरीके से चली गई। आपने क्या किया, अकॉर्डिंग टू रूल एक रे पास करवाया फ्रॉम ऑब्जेक्ट से, स्ट्राइकिंग ऑन द पोल ऑफ द मिरर एंड दे विल रिफ्लेक्टेड एट सेम एंगल, तो इस एंगल में रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, इस तरीके से, ओके। ये आपकी थी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अब देखो आपकी ये रे क्या है, पैरेलल तो है नहीं, ठीक है, ये क्या हो रही है, एक्सपेंड होती रही, यहाँ पे इनकी डिस्टेंस कुछ थी, यहाँ पे कुछ थी, तो यहाँ पे ज्यादा हो गई, मीन्स इस तरीके से जाने वाली है, ऐसे रे निकलेंगी, ठीक है, ऐसे रे पास होंगी और इस तरीके से स्प्रेड होने वाली है एक दूसरे से, और आपको देख सकते हो कि आप इंफिनिटी पे जाके भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिस्टेंस कम था, यहाँ पे ज्यादा हुआ, यहाँ पे ज्यादा हुआ, यहाँ से क्या हुआ, डिस्टेंस काफी ज्यादा हो रहा है इसका, इट मीन्स इंफिनिटी पे भी जाके नहीं मिलेंगी। इट मीन्स कहाँ मिलेंगी, अगर आप ये रे पीछे से इस तरीके से आप ड्रॉ करें, ठीक है, अपीयर्स टू मीट कर रहे हैं, ये तो ये यहां जाके कहीं मिल रही है, राइट। इस तरीके से आपकी एक फिगर आपका इमेज फॉर्म्ड होगा, दैट इज ए एंड दैट इज बी, राइट। अपीयर्स टू मीट होंगी, एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है लाइट रेज, अपीयर्स टू मीट हो रही है, राइट। इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में आपको एक्चुअल में मीट आपकी रेज नहीं हो रही है, बट क्या है, अपीयर्स टू मीट हो रही है, राइट। तो सो पोजिशन बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड बन रही है, बिकॉज अगर बिहाइंड मिरर के बिहाइंड पे आपको कोई इमेज बनती है तो कौन किस टाइप की होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, राइट। साइज क्या होगा, एनलार्ज साइज होगा इसका, अपनी जो साइज है उससे क्या होगी, साइज बड़ी होगी, ठीक है। और नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा इसका, ओके। तो सो ये आपका टॉपिक था, दैट इज द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, ओके। आई होप आप अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड, आपको अच्छे से समझ आया होगा, राइट। तो सो we will meet again in next topic in next day, right? Okay, till then, goodbye.